वीरों का स्वाभिमान था, हिंदुओं का अभिमान था, शब्द भेदी बाण का ज्ञान जिसे वह पृथ्वीराज चौहान था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के ऐसे सुपुत्र जिन्होंने मरते दम तक अपने देश को झुकने नहीं दिया और उसकी प्रतिष्ठा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। तो दोस्तों, ये मूवी सम्राट पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुए युद्धों को दर्शाती है और दर्शाती है कि उसके पीछे किसकी कूटनीतियां थी। इस फिल्म की कहानी पृथ्वीराज रासो, जो कि एक कविता है, उससे ली गई है, जो कि उनके शायर समान, उनके भाई समान चंद्रबरदाई ने लिखी थी। इस महावीर की कहानी हम सब जानते हैं, लेकिन तब भी मैं एक इसका छोटा सिनॉप्सिस दे देता हूँ। ये कहानी है एक बच्चे की जिसने 11 साल की नाबालिग उम्र में अपने पिता को खोया और उसी समय देश धर्म की सेवा में लग गया। भारतवर्ष को गोरी जैसे लुटेरों से बचाया, देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश की मर्यादा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। तो इस मूवी में उसी कहानी को पर्दे पर उतारा गया है और जिस तरीका से इसका ट्रेलर था और जिस तरह से हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उन एक्सपेक्टेशंस को ये मूवी पूरी बुरी तरीके से कुचल के आगे बढ़ जाती है। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर गजब था। ये आपको 2 घंटा 25 मिनट के समय के अंतराल में कई बार रोंगटे खड़े कर देती है और इसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि आपको रुला तक देंगे थिएटर्स में। इसमें सबकी एक्टिंग जबरदस्त थी और जिस तरीके से उसे पर्दे पर उतारा गया वो काबिले तारीफ है। देखो, मूवी पूरी तरीके से अच्छी नहीं है, मूवी में कहीं कहीं पे कमियां भी लगती हैं। जैसे कि युद्ध के समय जब योद्धा दौड़ते हैं उस समय जर्क फील नहीं होता है, फिर से वो एक रियलिस्टिक वाली फील नहीं आती। जो शॉट्स है उन्हें बहुत ज्यादा कहीं कहीं पे स्लो मोशन कर दिया गया है, जो कि देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। और जब सम्राट पृथ्वीराज अपनी रानी को लेने जाते हैं और जब उन्हें घोड़े के ऊपर बैठाते हैं उस समय वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक फील होता है और वो लगता ही नहीं हो कुछ ओरिजिनल है। वहाँ पे एकदम आपसे समझ में आ जाता है, वहाँ पे जस्ट शो किया गया, मतलब वो सीक्वल में हल्का सा जर्क फील होना चाहिए, थोड़ा सा वहाँ पे पोटेंशियल लगना चाहिए, लेकिन वो लगता नहीं है, जो कि मुझे कमियां लगी। ऐसे ही कुछ और जगहों पे कमियां हैं, लेकिन मूवी में 2-3 सीक्वेंस है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। एक सीक्वल था जब सम्राट पृथ्वीराज बच्चे थे, उस टाइम का उनका बचपन का सीक्वल दिखाया था, लगभग 1-1.5 मिनट का रहता है, वो बहुत ज़्यादा मुझे जबरदस्त लगा। वो देख के पहला मेरा गूज़बम्प्स आया था और स्टार्टिंग से मूवी अपने पेस पे रहती है। मूवी में रणनीति के साथ साथ कूटनीति भी दिखाई गई है। दिखाया गया है किस तरीका से गौरी ने अपनी जीत के लिए रात में सोए हुए सिपाहियों पे धोखे से हमला करके पृथ्वीराज चौहान को अपने गिरफ्त में लिया। वो जीतने के लिए किसी भी घिनौनी हरकत कर सकता है। इन सारी चीज़ों को मूवी में दर्शाया गया है। ये भी दर्शाया गया है कोई अपने जिद, अपने हट के कारण अपनी ही इकलौती बेटी के पति तक को मारने की सुपारी दे देता है, अपने देश के साथ दगा करता है। इन सारी चीज़ों को मूवी में बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है, जो कि देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप देखो, इस मूवी में पृथ्वीराज, कनौज के राजा और गौरी के बीच में हुए कूटनीतियाँ, लड़ाइयों के बारे में दर्शाया गया है। इसमें और कोई कहानियाँ नहीं दिखाई गई पृथ्वीराज की, और भी युद्धों के बारे में नहीं दिखाया गया है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को दर्शाया गया है। उन्होंने कैसे कनौज के राजा की बेटी को भगा कर ले आए, इन सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। किस तरह से गौरी से लड़े, किस तरह से गौरी को मारा, इन सारी चीज़ों को दर्शाया गया है फिल्म में। और कोई युद्धों को नहीं दर्शाया गया है। अगर इतने कम समय में सारे युद्धों को दर्शाया जाता तो देखने में मजा नहीं आता। मूवी में कुछ डायलॉग्स हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका खून खौलने लगेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कोई डायलॉग मूवी का आपको बता रहा है तो आप मत सुनिए, क्योंकि उस सीन में सुनने का और ऐसे सुनने का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। वहाँ पे जो डायलॉग जिस तरीके से बोला गया है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ मूवी में आइडियोलॉजी भी दिखाई गई है सम्राट पृथ्वीराज की, किस तरीके से वो औरतों की इज्जत करते थे, औरतों की मान मर्यादा के लिए वो अपनी जान तक कुर्बान कर सकते थे। इन सारी चीज़ों को भी दर्शाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वो औरतों को पुरुषों के समान मानते थे। इन सारी चीज़ों को दिखाया गया है। देखो, मेरे ओपिनियन में अगर आपको देश के एक वीर की गाथा आंखों से देखनी है, उसे महसूस करना है, तो जाओ थिएटर में और इस मूवी को देख लो। माना कि इसमें कमियां हैं, पर इतनी नहीं कि ना देखो। माना कि समय कम दिया अक्षय जी ने, 42 दिनों का समय इस मूवी के लिए बहुत ही कम था। मानुषी चिल्लर की एक्टिंग, फिर कपिल शर्मा शो में उनका यह कहना कि मेरी एक्टिंग में कोई पकड़ नहीं है, इन सारी चीज़ों का इस तरह कहानी के ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। जिसने ट्रेलर काटा है ना, वो मेरे सामने आ जाए, एक कस के रैप्टा लगाओ ना, उसका मन सीधा हो जाएगा। तो जाओ देखो सम्राट की कहानी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस महीने हमें 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। सब्सक्राइबर कम देख के फ्लावर मत समझना।